जब एक स्वार्थी इंसान ने शरण लेकर हंसते-खेलते परिवार को तोड़ने की साजिश रची, तो घर के मुखिया ने उठाया ऐसा सख्त और कड़ा कदम, जिसने बचा ली पूरे घर की खुशियाँ और मर्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी उस विश्वास की है, जो अक्सर हमारे अपने संस्कारों की वजह से किसी अजनबी पर कर लिया जाता है और जब वो अजनबी हमारे घर की जड़ों को खोखला करने लगे, तो कैसे एक मुखिया को कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हरिपुर नाम के एक शांत और सुंदर कस्बे में ठाकुर भवानी सिंह का परिवार रहता था। भवानी सिंह उस इलाके के बेहद सम्मानित और सज्जन व्यक्ति थे। उनका परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार था। उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी घर को धागे से पिरोकर रखती थी। उनके दो बेटे थे, माधव और केशव। माधव बड़ा था, शांत और समझदार, जिसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। छोटा बेटा केशव थोड़ा चंचल था और उसकी पत्नी का नाम राधिका था। भवानी सिंह के कस्बे के बीचों बीच अनाज की एक बहुत बड़ी आड़त थी। पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। हर घर में हमेशा हंसी मजाक और प्रेम का माहौल रहता था। एक शाम जब भवानी सिंह अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक दिनहीन अवस्था में एक व्यक्ति मिला। उसका नाम त्रिलोक था। त्रिलोक ने रोते हुए भवानी सिंह के पैर पकड़ लिए और बोला, बाबूजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे गांव में बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया। मेरे पास न रहने को छत है, न खाने की रोटी। मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं उम्र भर आपका गुलाम रहूंगा। भवानी सिंह का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने हमेशा असहायों की मदद की थी। उन्होंने त्रिलोक को उठाया और अपने साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, यह त्रिलोक है। आज से यह हमारे घर के बाहरी हिस्से वाले कमरे में रहेगा और आढ़त पर छोटे मोटे काम करेगा। इसे खाना दे दो। सुलोचना और राधिका ने तुरंत मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था की। त्रिलोक बहुत ही मीठा बोलने वाला इंसान था। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक उसने भवानी सिंह और पूरे परिवार का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सुबह सबसे पहले उठता, गायों को चारा डालता और आढ़त पर माधव और केशव की जी तोड़ मदद करता। सब उसकी मेहनत से खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोयला चाहे जितना भी घिसा जाए, उसका रंग काला ही रहता है। त्रिलोक की असल नीयत कुछ और ही थी। जब उसने देखा कि इस घर में बहुत पैसा है और परिवार के लोगों में एक दूसरे पर अंधा विश्वास है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इन दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दे, तो आड़त का सारा कामकाज उसके हाथ में आ सकता है। दोस्तों, हमारे घरों में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी लोगों की मीठी बातों में आकर अपनों पर शक करने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियों से अपने जीवन की सच्चाई झलकती है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और इस रिश्ते को मजबूत करें। त्रिलोक ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। एक दिन जब माधव आड़त पर अकेला था, त्रिलोक उसके पास गया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, माधव भैया, आप तो दिन रात यहाँ पसीना बहाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि केशव भैया अक्सर गल्ले में पैसे निकाल कर अपने दोस्तों के साथ खर्च करते हैं। मुझे यह कहते हुए डर लग रहा है, लेकिन आप बड़े हैं, आपको पता होना चाहिए। माधव ने तो पहले उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन त्रिलोक ने यह बात इतनी बार अलग अलग तरीके से दोहराई कि माधव के मन में संदेह का बीज बो ही दिया। दूसरी तरफ त्रिलोक ने केशव के मन में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने केशव से कहा, केशव भैया, मुझे बुरा लगता है जब माधव भैया आपको हर छोटे फैसले से दूर रखते हैं। आड़त पर तो सिर्फ जैसे उनका ही राज चलता है। आप भी तो माबू जी के बेटे हैं, आपका भी बराबर का हक है। त्रिलोक का यह जहर सिर्फ आड़त तक ही सीमित नहीं था, वह घर की रसोई तक भी पहुंच गया। उसने कभी सुलोचना के सामने राधिका की झूठी बुराई की, तो कभी राधिका को सुलोचना के खिलाफ भड़काया। धीरे धीरे उस घर की शांति भंग होने लगी। जो भाई पहले एक साथ बैठकर भोजन करते थे, वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बात बात पर सुलोचना राधिका के बीच भी तनाव रहने लगा। घर का आंगन जहाँ कभी हंसी और किलकारियां गूंजती थी, अब यहाँ खामोशी और शक ने डेरा जमा लिया था। भवानी सिंह बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने घर के इस बदलते माहौल को महसूस किया। उन्होंने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, मुझे घर की आबो हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। बच्चे आपस में पहले की तरह बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्या हो गया है? रुक्मणी ने उदास स्वर में कहा, मुझे भी यही चिंता खाया जा रही है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। भवानी सिंह ने गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि जब से त्रिलोक इस घर में आया है, तभी से यह बदलाव शुरू हुए हैं। उन्होंने चुपचाप त्रिलोक की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन भवानी सिंह को आड़त के कुछ पुराने बही खाते चेक करने थे। वो दोपहर के समय आड़त पर गए, जब वहां कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि त्रिलोक चुपचाप भवानी सिंह की तिजोरी की चाबियां का खांचा मोम पर ले रहा था। भवानी सिंह यह देखकर सन्न रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह बाहरी व्यक्ति उनके घर की नींव को दीमक की तरह चाट रहा है। उन्होंने तुरंत माधव और केशव के कुछ दोस्तों और मुनीम से पूछताछ की। मुनीम जी ने डरते डरते बताया, मालिक, यह त्रिलोक पिछले कुछ दिनों से माधव और केशव बाबू के एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। और तो और उसने बाजार में यह भी अफवाह फैला दी है कि जल्द ही दोनों भाइयों का बंटवारा होने वाला है और आड़त का मैनेजर वही बनेगा। भवानी सिंह का खून खौल उठा। जिस इंसान को उन्होंने दया करके अपने घर में पनाह दी, वही उनके घर को तोड़ने की इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी घुसपैठिए ने घर में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की हो। दोस्तों, जब हमारे घर या देश में कोई बाहरी आकर हमारी शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो एक समय के बाद कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं।
क्या भवानी सिंह इस धोखेबाज को सही सबक सिखा पाएंगे? यह जानने से पहले अगर आप इस कहानी की गहराई और भावनाओं से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे इस रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है। इस कहानी के जज्बातों को महसूस करें और हमारे साथ जुड़ें। अगली सुबह भवानी सिंह ने घर के आंगन में सभी को बुलाया। माधव, केशव, सुलोचना, राधिका, रुक्मणी और त्रिलोक सब वहां मौजूद थे। भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो था, लेकिन उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। उन्होंने त्रिलोक की तरफ उंगली उठाते हुए कड़कती आवाज में कहा, त्रिलोक, मैंने तुझे एक बेसहारा इंसान समझकर अपने घर में छत दी, रोटी दी, और तूने क्या किया? मेरे ही घर में सेंधमारी करने की कोशिश की, मेरे ही बच्चों के दिलों में एक दूसरे के लिए जहर भर दिया। त्रिलोक घबरा गया और हकलाते हुए बोला, बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई मेरे खिलाफ आपको भड़का रहा है। भवानी सिंह ने अपने जेब से वो मोम का टुकड़ा निकाला जिस पर तिजोरी की चाबी के निशान थे, और उसे त्रिलोक के मुंह पर फेंक कर मारा। झूठ मत बोल। कल मैंने तुझे अपनी आंखों से तिजोरी की चाबियों की नकल बनाते देखा है। तूने सोचा था कि तू मेरे बेटों में फूट डालकर मेरी सारी संपत्ति हड़प लेगा। तूने हमारे संस्कारों, हमारी दया का गलत फायदा उठाया है। यह सुनकर माधव और कैसा दोनों हैरान रह गए। उन अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा कि कैसे वे एक बाहरी इंसान की बातों में आकर अपने ही भाई पर शक करने लगे थे। माधव ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस धोखेबाज की बातों में आ गया था। केशव की आंखों में भी आंसू थे। भैया, मुझे भी क्षमा कर दो, मैंने भी आप पर शक किया। भवानी सिंह ने अपने बेटों को रोकते हुए कहा, तुम्हारी गलती की सजा मैं बाद में तय करूंगा, पहले इस घर की गंदगी को साफ करना जरूरी है। फिर उन्होंने त्रिलोक की तरफ देखा और एक कठोर निर्णय लेते हुए कहा, आज और अभी तू इस घर से निकल जा। अगर आज के बाद तू मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के आसपास भी दिखाई दिया, तो मैं तुझे सीधा पुलिस के हवाले करूंगा। तेरी जैसी सोच वाले घुसपैठिए के लिए मेरे घर में और मेरे समाज में कोई जगह नहीं है। निकल जाए यहाँ से। त्रिलोक समझ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वह सिर झुकाए अपना छोटा सा झोला लेकर उसी वक्त उस घर से हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद भवानी सिंह ने अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बच्चों, घर की नींव ईंट पत्थरों से नहीं, विश्वास से बनती है। जब भी कोई बाहरी आकर आपके अपनों के खिलाफ कुछ कहे, तो उस पर यकीन करने से पहले आपस में बात कर लिया करो। अपनों से बड़ा हित ऐसी कोई और नहीं हो सकता। सुलोचना और राधिका ने भी एक दूसरे को गले लगा लिया। रुक्मणी देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन के बाद से भवानी सिंह के परिवार में कभी कोई दरार नहीं आई। उन्होंने समझ लिया था कि परिवार की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। दोस्तों, बाहरी लोगों का काम अक्सर दूसरों के घर तोड़ना होता है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने परिवार की रक्षा खुद करनी होती है। मुखिया का कड़ा कदम कभी कभी कठोर जरूर लगता है, लेकिन वो पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर देता है। अगर आपको आज की यह पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो, तो जाते जाते हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को भावपूर्ण तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें एहसास होता है कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।